ठीक है, यहाँ देखिए आज की जो क्लास है फ्लोर कंपोनेंट्स एंड फ्लोर। सबसे हम लोग पहले जानेंगे कि फ्लोर क्या है, उसके बाद जानेंगे हम लोग उसका क्या क्या कंपोनेंट्स है ना। तो फ्लोर क्या क्या होता है नेक्स्ट क्लास में हम लोग डिस्कस कर चुके थे। क्या डिस्कस कर चुके थे? वॉल्स के बारे में, है ना। आज हम लोग डिस्कस करेंगे फ्लोर्स के बारे में। तो फ्लोर्स क्या होता है बोलिए, फ्लोर्स क्या होता है बोलिए। अगर ये फ्लोर्स है, यहाँ फ्लोर्स है तो क्या इसका क्या डिफिनेशन हुआ, क्या है फ्लोर? फ्लोर क्या है? एक होरिजेंटल मेंबर। फ्लोर क्या है आपका? एक होरिजेंटल मेंबर है जो पूरे बिल्डिंग को क्या करता है, डिवाइड करता है डिफरेंट डिफरेंट लेवल्स में, डिफरेंट डिफरेंट लेवल्स में, फॉर द पर्पस ऑफ एकोमोडेशन, फॉर द पर्पस ऑफ एकोमोडेशन। उसे ही क्या कहते हैं? फ्लोर कहते हैं। उसे ही क्या कहते हैं? फ्लोर कहते हैं। फ्लोर क्या है? एक होरिजेंटल मेंबर है ना। फिर से रिपीट कर दे रहे हैं, क्या है फ्लोर? एक होरिजेंटल मेंबर है जो बिल्डिंग को डिफरेंट लेवल्स में डिवाइड करता है, जो बिल्डिंग को डिफरेंट लेवल में क्या करता है, डिवाइड करता है। यस नो? डिवाइड करता है। और किस पर्पस से करते हैं? अकोमोडेशन के लिए। किस पर्पस से करते हैं? अकोमोडेशन के लिए। उसे ही क्या कहते हैं? फ्लोर्स कहते हैं। फ्लोर्स के कितने कंपोनेंट्स है? हाँ, क्या है? पहला सब फ्लोर, सब फ्लोर है। दूसरा क्या है? फ्लोर कवरिंग है, ग्राउंड फ्लोर है, बेसमेंट फ्लोर है, अपर फ्लोर है, सस्पेंडेड फ्लोर है एंड रूफ है, जो कि टॉप मोस्ट फ्लोर को कहते हैं, है ना। तो पहला जो सब फ्लोर है, कैसा फ्लोर है? ऐसा फ्लोर जो आपको स्ट्रेंथ एंड स्टेबिलिटी प्रोवाइड करता हो, उसे क्या कहते हैं? सब फ्लोर कहते हैं। उसे क्या कहते हैं? सब फ्लोर कहते हैं। यानी कि सब फ्लोर स्ट्रेंथ एंड स्टेबिलिटी प्रोवाइड करता हो पूरे स्ट्रक्चर को, उसे क्या कहेंगे? सब फ्लोर कहेंगे। दूसरा आते हैं फ्लोर कवरिंग। फ्लोर कवरिंग का दूसरा नाम क्या है? फ्लोरिंग। फ्लोरिंग का क्या काम है, किसे कहते हैं? स्मूथ फ्लोर में स्मूथ सरफेस, है ना, जो वियर रेजिस्टेंस हो, है ना, स्मूथनेस हो, उसे क्या कहते हैं? फ्लोर कवरिंग कहते हैं। उसे क्या कहते हैं? यानी कि फ्लोर को कवर करना, है ना। या टाइल से कर सकते हैं, या मार्बल से कर सकते हैं, या मोटार वगैरह से फिनिशिंग कर सकते हैं, है ना। उसे क्या कहते हैं? फ्लोर कवरिंग या फ्लोरिंग। फ्लोर कवरिंग या फ्लोरिंग यानी फ्लोर का फिनिश होना, स्मूथनेस होना, उसे ही क्या कहते हैं? फ्लोर कवरिंग या फ्लोरिंग। तीसरा जो है आपका ग्राउंड फ्लोर है। कैसा ग्राउंड फ्लोर है? ग्राउंड फ्लोर किसको कहते हैं? हाँ, यस, वेरी गुड। जो डायरेक्टली ग्राउंड पर रेस्ट होता हो, है ना, यानी पृथ्वी लेवल पर हो, है ना, उसे ही क्या कहते हैं? ग्राउंड फ्लोर कहते हैं। ऐसा फ्लोर जो ग्राउंड लेवल पर, है ना, डायरेक्टली रेस्ट होता हो, उसे क्या कहेंगे? ग्राउंड फ्लोर कहेंगे। उसे क्या कहेंगे? ग्राउंड फ्लोर कहेंगे। उसके बाद आते हैं बेसमेंट फ्लोर। बेसमेंट फ्लोर कैसा फ्लोर होता है? आप लोग देखे बेसमेंट फ्लोर? जहाँ जो ग्राउंड फ्लोर के नीचे बना हुआ होता है, जो ग्राउंड फ्लोर के नीचे बना हुआ होता है, उसे क्या कहते हैं? बेसमेंट फ्लोर कहते हैं। उसे क्या कहते हैं? बेसमेंट फ्लोर कहते हैं, है ना। जहाँ पर देखेंगे कि पार्किंग वगैरह के भी जगह होता है ना, जहाँ लोग पार्किंग करते हैं बेसमेंट फ्लोर में, है ना। जो ग्राउंड फ्लोर के नीचे बना हुआ होता है जो फ्लोर, उसे क्या कहते हैं? बेसमेंट फ्लोर कहते हैं। क्लियर है? क्लियर है ना। बिलो द नेचुरल ग्राउंड लेवल, उसे क्या कहते हैं? हाँ, बेसमेंट फ्लोर कहते हैं। अपर फ्लोर किसको कहते हैं बोलिए? ग्राउंड लेवल। हाँ, यस। जो भी ऑल फ्लोर्स एबव द ग्राउंड फ्लोर, जितने भी फ्लोर्स है जो ग्राउंड फ्लोर के ऊपर होता हो, उसे क्या कहते हैं? अपर फ्लोर। जैसा कि फर्स्ट फ्लोर, सेकेंड फ्लोर, थर्ड फ्लोर, फोर्थ फ्लोर एक्सेट्रा, ऑल फ्लोर को क्या कहते हैं? अपर फ्लोर कहते हैं। क्लियर है? यस। हाँ, उसके बाद आते हैं सस्पेंडेड फ्लोर। सस्पेंडेड फ्लोर कैसे फ्लोर को कहते हैं? जो बेसमेंट फ्लोर या, है ना, जो बेसमेंट फ्लोर एंड टॉप मोस्ट फ्लोर को छोड़ करके जितने भी दरमियान में फ्लोर है, जैसे फर्स्ट फ्लोर, सेकेंड फ्लोर, है ना, थर्ड फ्लोर, ग्राउंड फ्लोर, सारे फ्लोर को क्या कहेंगे? सस्पेंडेड फ्लोर कहेंगे, जो दरमियान में हो। कैसा फ्लोर को? जो ग्राउंड, है ना, जो बेसमेंट फ्लोर एंड टॉप मोस्ट फ्लोर यानी रूफ को छोड़ के जितने भी दरमियान में फ्लोर है, उसे क्या कहेंगे?
बेसमेंट उसे क्या कहेंगे? सस्पेंडेड फ्लोर कहेंगे। क्लियर है? समझ में आ गया? ठीक है। उसके बाद आता है रूफ, है ना। रूफ क्या है बोलिए? जो सबसे ऊपर फ्लोर होता है, टॉप मोस्ट फ्लोर होता है, उसे क्या कहेंगे? रूफ कहेंगे। उसे क्या कहेंगे? रूफ कहेंगे, है ना। रूफ किस लिए प्रोवाइड करते हैं? बिल्डिंग को क्लोज करने के लिए, कवरिंग करने के लिए, प्राइवेसी के लिए, है ना। रेन से प्रोटेक्ट करने के लिए, है ना। आइस से प्रोटेक्ट करने के लिए, हीट से प्रोटेक्ट करने के लिए, उसे क्या कहते हैं आप? रूफ कहते हैं। रूफ का भी कंपोनेंट्स है, क्या है? एक होता है रूफ डेक, ये क्या होता है आपका? रूफ डेक। और दूसरा क्या होता है? रूफ कवरिंग। रूफ कवरिंग सेम है फ्लोर कवरिंग की तरह। जैसे रूफ कवरिंग फ्लोर कवरिंग करते हैं, उसी तरह आपका क्या है? रूफ कवरिंग जो आपका स्मूथनेस देता हो, है ना, फ्लोर को क्लीनेस देता हो, है ना, उसे क्या कहेंगे? रूफ कवरिंग। रूफ डेक क्या होता है? जो फ्लैट सरफेस, जो रूफ के ऊपर एक स्मॉल स्ट्रक्चर बना होता है, फ्लैट या स्लोपी, है ना, जो सजावट के तौर पर इस्तेमाल करते हैं छत पर डेकोरेटिव पर्पस के हिसाब से, उसे ही क्या कहेंगे? रूफ डेक कहेंगे, है ना। देखे होंगे कहीं पर बड़े बड़े रेस्टोरेंट वगैरह में अच्छा से सजा करके, लाइटिंग वगैरह लगा करके, ऊपर से टेबल कुर्सी लगा करके जो स्लोप स्ट्रक्चर या फ्लैट स्ट्रक्चर बना हुआ होता है ना, जस्ट हीट वगैरह से बचने के लिए, है ना। तो उस तरह के रूफ को क्या बोलते हैं? रूफ डेक कहते हैं। उस तरह के रूफ को क्या बोलते हैं? रूफ डेक कहते हैं। तो क्लियर है फ्लोर्स के बारे में? समझ में आ गया? फ्लोर्स क्या है? फ्लोर्स के कितने कंपोनेंट्स है? क्लियर है? यस। अब आते हैं डोर्स के बारे में, है ना। डोर्स का नाम सुने होंगे, है ना। डोर्स कहाँ प्रोवाइड किया जाता है? वॉल में प्रोवाइड किया जाता है ना। ये क्या है? एक मूवेबल बैरियर है। ये क्या है? डोर्स क्या है? मूवेबल बैरियर है, जो वॉल के ओपनिंग में प्रोवाइड किया जाता है ना। जिसका काम क्या है? पीपल को या सामान को एक्सेस करना या पैसेज करना, एक्सेस करना या पैसेज करना, उसे क्या कहेंगे? या फिर प्राइवेसी देना, है ना, उसे क्या कहेंगे? डोर्स कहेंगे। उसे क्या कहेंगे? डोर्स कहेंगे। डोर्स कितने तरह का होता है बोलिए? 3 तरह का होता है। क्या क्या होता है बोलिए? ऑर्डिनरी डोर होता है ना। और दूसरा क्या होता है? फायर डोर होता है। तीसरा क्या होता है? विकेट डोर। अच्छा, बेस्ड ऑन फंक्शन हम लोग ये डोर को जो डिवीजन दिए हैं, किस हिसाब से दिया गया है? बेस्ड ऑन फंक्शन, काम की बुनियाद पर, है ना, काम के हिसाब से। तो पहला जो है ऑर्डिनरी डोर, किस तरह का डोर होता है? ऐसा डोर जो सिर्फ जनरली पैसेज के लिए इस्तेमाल होता हो, जो जनरली सिर्फ किस लिए इस्तेमाल होता हो? पैसेज के लिए, यानी आना जाना इस्तेमाल होता हो, है ना। उसे क्या कहेंगे? ऑर्डिनरी डोर, है ना। ऑर्डिनरी डोर में आपका क्या है? एक्सटीरियर डोर और इंटीरियर डोर, है ना। जो सबसे बाहरी होगा उसे क्या कहेंगे? एक्सटीरियर डोर। जो रूम में रहेगा या रूम के अंदर रहेगा उसे क्या कहेंगे? इंटीरियर डोर। क्लियर है? यस। उसके बाद आता है फायर डोर। फायर डोर कैसा डोर है बोलिए? जो फायर को पास होने से रोकता हो, जो ऐसा गेट, ऐसा डोर जो फायर को पास होने से रेजिस्ट करता हो, ऐसे डोर को क्या बोलेंगे? बोलिए फायर डोर कहेंगे। ऐसे डोर को क्या कहेंगे? फायर डोर कहेंगे। समझ में आ रहा है? क्लियर है? उसके बाद आते हैं विकेट डोर। क्या डोर? विकेट डोर। कैसा डोर है? हाँ, एक स्मॉल डोर होता है लार्ज डोर के अंदर में, है ना। जो लार्ज डोर के अंदर में स्मॉल डोर प्रोवाइड करते हैं उसे क्या कहेंगे? विकेट डोर, है ना। लार्ज डोर को खोलने की जरूरत नहीं पड़ती है, सिर्फ स्मॉल डोर से ही आना जाना या पैसेज का काम ले सकते हैं, उसे क्या कहते हैं? विकेट डोर कहते हैं। समझ में आया? यस। हाँ, हाँ, मेन जनरली कहाँ प्रोवाइड करते हैं? मेन गेट में ही प्रोवाइड करते हैं। तो ऐसे डोर को क्या कहेंगे? विकेट डोर कहेंगे। क्लियर है? यस। ठीक है, एक दफा समझ में आ गया ना? यस। आप लोग लिख लीजिए, नोट कर लीजिए, ठीक है। नेक्स्ट क्लास में आपका कराएंगे कितना बिल्डिंग के कंपोनेंट्स क्या क्या है ना। लोड बेयरिंग स्ट्रक्चर क्या होता है ना, उसके बारे में आपको बताएंगे, है ना। ठीक है? क्लियर है? यस। आप लोग नोट कर लीजिए।